सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमती सुनीता पांडे जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार जी, महासचिव डॉक्टर आर.डी. मिश्रा जी, मैं सबको यहाँ पे नमन करती हूँ और हमारे सभा में उपस्थित सभी भाइयों को और बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं अपने को सौभाग्यपूर्ण समझती हूँ कि हमें इस अवसर पर याद किया गया। आज का जो विषय है, आज के परिवेश में महिलाओं का योगदान या स्थान, मैं ठीक हूँ ना? तो इसी विषय पे हमें सोचना है और बोलना है। महिलाएं, देखिए, हर दिन महिलाओं का है। 1911 में जब पहली बार महिला दिवस करके विदेश में मनाया गया, जैसे 14 फरवरी को पेरेंट्स डे, लव डे करके कुछ मनाया जाता है, ये तमाम चीजें, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे आदि इत्यादि जो मनाए जाते हैं, तो ये सब एक विदेशी परंपराओं के तहत हम लोगों को याद करवाया जाता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, हर दिन हमारा अपना है और जहाँ तक हमें आज के दिन में कैसे क्या करना चाहिए, हमारा स्थान कब कहाँ हो, तो देखिए कहा ही गया है, नारी नारी मत कर, नारी नर की खान, नारी से पैदा हुए श्री कृष्ण कहो या राम। तो जब राम और कृष्ण को पैदा करने वाली ही नारी है, तो और आगे इसके लिए क्या कुछ कहा जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पर हम नारियों को यह भी स्वाभिमान पूर्ण समझना चाहिए या हमें गर्व करना चाहिए कि हमारा स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन यह कतई नहीं है कि पुरुष हमसे एक कदम भी पीछे हैं या पीछे रहे। नहीं, आप वैदिक काल में जब झांक के देखेंगे तो उस समय गार्गी, मैत्री थी, गार्गी थी, वैष्णवी, जिनका भी नाम लिया जाए, तो विद्या के क्षेत्र में उस समय भी बहुत अग्रणी थी, लेकिन मध्यकालीन युग में उन्हें दबा दिया गया। यहाँ से पुरुषों का वर्चस्व शुरू हुआ और ईर्ष्या की भावना पैदा होने लगी। हो सकता है उस वक्त की स्त्रियां थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ने लगी होंगी, तो यहाँ ईर्ष्या भाव पैदा होने के बाद इनको रोकने की प्रथा शुरू हुई होगी और इन्हें रोका जाने लगा और सीधे ये कह दिया जाने लगा, आज भी गांव भर में कहा जाता है कि मेहरारू के वेद न पढ़े के चाहिए, औरत को वेद नहीं लगाया जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ औरत नहीं करती हैं, औरतें शंख नहीं बजाती हैं, ऐसी मान्यता है। मैं इन सबों को नकारते हुए शंख भी बजाती हूँ, मैं वेद ऋचा का भी पाठ करती हूँ। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि औरतों को नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे ध्यान देने वाली बात है कि हमें अपने, हर नारियों को अपने कर्तव्य का यदि हमें बोध हो तो हमें कहीं भी किसी कदम पे भी कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है। लेकिन पहले हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। जैसे कि आज हम यदि अपनी बेटी का विवाह करके ससुराल जाते समय उसके कान में यदि हम ये मंत्र फूंक देते हैं कि देखो बेटा तुम जा रही हो, पति ही तुम्हारा अपना है, नहीं, पति ही अपना है, तो यहाँ उसके साथ ये लगाना जरूरी है कि पति के साथ वो पूरा परिवार तुम्हारा अपना हो गया। पति ही अपना है, ताकि उसके अलावा इधर उधर तुमको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा विष यदि हम घोल देते हैं, यहीं से नारी का गिरने की परंपरा शुरू होती है, उन्नति यहीं से कम हो जाती है। और नहीं तो आज हर क्षेत्र में यदि हम देखते हैं तो जब वैदिक काल के बाद जो समय आया और नारियों को दबाया गया, उसके बाद भी अब ये चक्र चलते चलते नारियां अपने को सबल समझने लगी। उदाहरण के लिए प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति हुई, इंदिरा गांधी हुई, आप महोदया आज के देश में जो भी कुछ कार्य राजनीति के क्षेत्र में कर रही होंगी या कर रही हैं, वो भी काबिल तारीफ है। एक तरफ कह दिया कि नहीं, औरत को राजनीति में नहीं जाना चाहिए, बहुत गंदी जगह है, नेता लोग के पास मत जाना, बहुत गंदी जगह है। अरे उसको भी तो हमें ही ठीक करना है। गंदी जगहों को यदि हम आंख बंद करके पार कर लेंगे तो उसको ठीक कौन करेगा। जितनी भी गंदगी है महिलाएं ठीक करती हैं, महिलाओं का ही धर्म होता है कि उसे हम अपने हाथों से ठीक करें। जल्लाद जो पुरुष पैदा होते हैं उनको भी फांसी देने का काम हमें खुद करना है, तभी जाके हम लोग और सबल होंगे। और इसके लिए सबसे पहला मंत्र है कि अपने कर्तव्यों का हम ईमानदारी से पालन करें। हम लोगों में भी ये कमी है बहने, हमें मानना पड़ेगा कि हम लोग अपने स्वार्थ से
बेटा भतार ही हमर है, ओकरा लावे केकरो न जाने की। क्या देवर हमारा अपना नहीं है? क्या हमारे ससुर जी की सेवा करना हमारा धर्म नहीं बनता है? तो यहाँ हम लोग विचलित हो जाते हैं और इतना स्वार्थ हम लोगों में भर जाता है कि अपने जन्म दिए हुए संतान को ही अपनी संतान समझते हैं, बाकी परिवार और समाज वालों को गैर समझते हैं। ये सत्य है और यही इसी चीज को हम लोग अपनाए हुए हैं। यही कलुषित भावना जब तक हम नारी लोग अपने हृदय से नहीं निकालेंगे तब तक हमारी स्थिति इतनी ही खराब रहेगी। राम को बहुत लोग कहते हैं कि वो वन में सीता को छोड़ दिए, उसके पीछे कितना बड़ा कारण था, इसके ऊपर लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए राम के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है। नहीं, पुरुष भी बहुत महान है, हम दोनों बराबर हैं, कहीं भी कोई भी एक कदम पीछे नहीं है। उनके हृदय में पलता हुआ राक्षस या राक्षसनी, इसको हमको दूर करने की आवश्यकता है। हमारा जो घर गृहस्थी है, हमें कुशल गृहिणी के तरह काम करना है। यदि हम शिक्षिका पद पर जाते हैं तो वहाँ हमें कुशलता से वहाँ भी हमें काम करना है। आज मैं सभागार में आई हूँ तो ईमानदारी से पुरुषों के पक्ष में भी बोलना है। महिला दिवस का मतलब ये नहीं है कि पुरुष का दिन नहीं, आज महिलाओं का भी है। पुरुष के बदौलत हमें, हमारे बदौलत, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और जब तक ये भावना हम नहीं लेकर चलेंगे तब तक कभी किसी का उत्थान नहीं होने वाला है। जी धन्यवाद।